बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेहताब हैदर एक नए एपिसोड के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। आज जिस मौजू पे मैंने बात करनी है वो मौजू मिडिल क्लास जितनी भी पाकिस्तान के अंदर रहने वाली है उनसे रिलेटेड है। आपको पता है कि ये जो गाड़ियों वाले हैं, कार मैन्युफैक्चरर्स, इनकी पाकिस्तान में जो जापानी कंपनीज़ है उनकी मोनोपोली है और इस मोनोपोली की वजह से पाकिस्तान के जो कंज्यूमर्स हैं उनके साथ हमेशा एक खलवाड़ जो है वो खेलते रहे। अब जो 2016 की ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी थी वो 2021 में आके ख़त्म हो रही है और 2021 से 2025 तक की जो पॉलिसी है उस पे इस टाइम मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ और इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड मिल के काम कर रहे हैं और उम्मीद ये है कि इस माह के आखिर तक ये जो ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी है इसकी मंजूरी दी जाएगी। इसका जो बुनियादी नुक्ता है वो दो हैं। एक तो मेक इन पाकिस्तान है, यानी और मज़ीद प्लेयर्स को पाकिस्तान के अंदर लाया जाए और इसके बाद पाकिस्तान को एक हब करार दे के यहाँ से मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और ट्रैक्टर्स को एक्सपोर्ट किया जाए। लेकिन जो दिलचस्पी की बात मैं आपके लिए करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान के मिडिल क्लास के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मसला है, वो दो मसाइल हैं। एक तो गाड़ियों की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं और दूसरा जो इशू है वो ये है कि क्वालिटी ऑफ कार्स पैथेटिक है। मसलन आप ये देखें कि अगर आप 1300 सीसी तक की गाड़ी लेते हैं, फॉर इंस्टेंस होंडा की गाड़ी लेते हैं अगर आप, तो अगर खुदा न खास्ता आपका एक्सीडेंट हो जाए तो उसका एयर बैग है ही नहीं, उसके अंदर एयर बैग खुलता ही नहीं है। मैं समझता हूँ ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है। अब जो हुकूमत, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और इंजीनियर डेवलपमेंट बोर्ड ने जिस तरह की प्रपोजल्स तैयार की हैं वो प्रपोजल्स बड़ी इंपॉर्टेंट है। वो प्रपोजल्स ये हैं कि एक कंपोनेंट है उसका ऑटो डेवलपमेंट पॉलिसी का कि इस टाइम जो गाड़ियों की कीमतें, हालांकि आपको पता है कि छोटी गाड़ियों की कीमतों में इस बजट के दौरान कुछ मेजर्स लिए गए हैं तो जिसकी वजह से गाड़ियों की कीमत तकरीबन 1 लाख रुपए तक कम हुई है। लेकिन अब जो प्रपोजल्स हैं उसमें ये है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी और रेगुलेटरी ड्यूटी मुख्तलिफ ब्रांड्स की गाड़ियों के ऊपर 1 लाख रुपए से लेके 4 लाख रुपए तक की कमी जो है वो की जाए। उसमें मैं आपको बताऊं कि जो प्रपोजल है इस टाइम वो ये है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो सेकेडी है कंप्लीटली बिल्ड यूनिट, उस पे ये है कि एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो है वो 1000 सीसी तक की जो है उस पे ज़ीरो कर दी जाए और जो 1000 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं उन पे एडिशनल कस्टम ड्यूटी जो कम करके उसको 2% कर दिया जाए। अच्छा, और जो एडिशनल कस्टम ड्यूटी है CKD कंप्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स, यानी जो इंपोर्ट होते हैं या मैन्युफैक्चर होते हैं पाकिस्तान के अंदर, उनके ऊपर जो 1000 सीसी तक है उस पर ज़ीरो कर दी जाए RD, और RD जो है उसको कम करके ACD एडिशनल कस्टम ड्यूटी को उसके ऊपर भी 2% किया जाए। अच्छा, ये जो 1800 सीसी से ज़्यादा की गाड़ियां हैं उन पे और CBU जो उनका कम्प्लीटली बिल्ड यूनिट है उस पे 30% एडिशनल कस्टम ड्यूटी करने की तजवीज़ है। इसी तरह जो हाइब्रिड CBUs हैं उनके ऊपर ये है कि 1800 सीसी से जो कम की गाड़ियां हैं उन पे जो रेगुलेटरी ड्यूटी है उसको कम किया जाए, ज़ीरो तक जो है वो कर दिया जाए, और जो 1800 सीसी से ऊपर की गाड़ियां हैं 1801 सीसी और उससे ऊपर, उन पे जो RD है वो 15% कर दी जाए। तो इसके नतीजे में जो आल्टो गाड़ी है 660 सीसी की, उसमें FED, सेल्स टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मिलाकर कोई 1,04,458 रुपए की कमी जो है वो तजवीज़ की गई है। और इस टाइम उस गाड़ी की कीमत जो है
वो मार्केट में जो है वो 11,98,000 है, जो कि कम होके 10,93,542 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जो आल्टो VXR है 660 सीसी की, उसकी मजमूई कीमत इस टाइम 16,33,000 है। तो इसमें FED, सेल्स टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी मिलाकर 1,42,388 रुपये की कमी की तजवीज़ है। तो जिसके बाद इसकी कीमत जो है वो 14,90,613 रुपये हो जाएगी। इसी तरह अल्टस गाड़ी जो जिसकी इंजन कैपेसिटी 1,000 सीसी है, उसके अंदर तजवीज़ ये है कि 1,86,375 रुपये एडिशनल कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स और FED की मद में कम किया जाए, और इसकी कीमत जो इस टाइम 21,30,000 रुपये है, उससे कम करके जो नई इसकी कीमत है वो 19,43,625 रुपये तक लाई जाए। जो होंडा सिटी है ऑटोमेटिक, उस पे तजवीज़ ये है कि उसकी एग्जिस्टिंग प्राइस इस टाइम 26,39,000 रुपये है, और तजवीज़ ये है कि FED, सेल्स टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की मद में कुछ 46,183 रुपये की कमी की जाए, जिस और टोटल मिलाकर जो है 1,12,158 रुपये की कमी की जाए, जिससे इसकी कीमत कम होकर 25,26,843 रुपये हो जाएगी। ये जो यारिस 80 है, इसकी करंट प्राइस जो है वो 29,99,000 है। तो तजवीज़ ये है कि FED, सेल्स टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी की मद में 1,27,558 रुपये इसके अंदर कमी की जाए, तो इसकी कीमत कम होकर 28,71,543 रुपये हो जाएगी। जो ग्रैंडे 1.8, इसकी कीमत इस टाइम मार्केट में 39,99,000 रुपये है, और तजवीज़ ये है कि FED, सेल्स टैक्स और एडिशनल कस्टम ड्यूटी, FED और ACD में इसके ऊपर सेल्स टैक्स नहीं है, 1,69,958 रुपये इसके अंदर कमी की जाए, जिसके बाद इसकी कीमत कम होकर 38,29,043 रुपये हो जाएगी। फस्पोर्टेज AWT जो है, उसकी इस टाइम करंट जो प्राइस है वो 53,99,000 रुपये है, और FED और ACD की मद में इसके अंदर 2,29,458 रुपये कमी की तजवीज़ है, जिसके बाद इसकी कीमत जो है वो 52,64,026 रुपये हो जाएगी। इसी तरह जो टोयोटा फॉर्च्यूनर है, उसकी इस टाइम प्राइस 89,03,793 रुपये है। तो तजवीज़ ये है कि मुख्तलिफ टैक्सेस में कमी के बाद ACD और से कुछ टैक्सेस में कमी के बाद इसकी जो कीमत है वो 92,99,000 जो है वो हो जाएगी, और 3,95,208 रुपये के टैक्सेस में कमी की तजवीज़ है। तो ये अब तजवीज़ है, ये जो ऑटो पॉलिसी है, ये बाय एंड ऑफ दिस मंथ ये कैबिनेट के सामने पेश होगी, और अल्टीमेटली कैबिनेट ने ये डिसीजन करना है कि टैक्सेस में किस हद तक कमी की जाए। लेकिन मैं समझता हूँ कि ये टैक्सेस में कमी होनी चाहिए, ताकि पाकिस्तान का जो कस्टमर है उसको जो है वो गाड़ियों की जो कीमत है, जो पहले ही आसमान को छू रही है, अगर आप इंडिया के साथ कंपैरिजन करें तो हमारी गाड़ियों की कीमत ऑलमोस्ट 50% ज़्यादा है, और क्वालिटी भी उसके मुकाबले में कम है। तो इस उम्मीद के साथ कि PTI की हुकूमत ये पॉजिटिव डिसीजन पाकिस्तान के लोगों के मफाद में टैक्सेस को कम करेगी, और इसके नतीजे में इकॉनमी ऑफ स्केल को बढ़ाया जाएगा, तो इससे नेशनल सिक्योरिटी का भी नुकसान नहीं होगा, और पाकिस्तान के जो कस्टमर्स हैं, जो वॉइसलेस कंज्यूमर्स हैं, उनको भी फ़ायदा होगा। तो
तो इस उम्मीद के साथ कि इस महीने के आखिर तक गाड़ियों की कीमतों में 1 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए तक कमी होगी। मेहताब हैदर को नए व्लॉग तक इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।